दोस्तों, ये हमारा संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करनी होती है। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इक्वल टू नहीं, इज एन इरेशनल नंबर। तो सिद्ध करना आपको है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे √2 सिद्ध किए थे तब उसमें हम लोग देखे थे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए। √2 सिद्ध करने के लिए अगर अकेले कोई भी अपरिमेय संख्या हो, उसको सिद्ध करने के लिए आपको सह आवाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है, आपको अलग अलग डिवाइड करना है, मतलब परिमेय संख्या किधर है और अपरिमेय संख्या किधर है, उस सबको दोनों को अलग अलग कर देना है। एक तरफ पहले चीज में परिमेय संख्या और RHS में अपरिमेय संख्या को कर देनी है। तो हमारा देख रहे हैं कि इसमें पहले देख लेंगे पहले ही कि कैसे बनेगा। तो 3 देख रहे हैं कि क्या है, परिमेय। इसमें दो भी परिमेय, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या। तो हमको हर हाल में √2 नहीं, √5 है, उसको हर हाल में एक साइड में कहीं भी हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव रहेगा तो जिधर रहेगा उधर ही छोड़ देना है, नेगेटिव रहेगा तब दूसरी तरफ में उसको भेजना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, बस सिद्ध तो करना है अपरिमेय, लेकिन मानना क्या है, उल्टा परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में होता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या और Q का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर होता है तो अनडिफाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे कभी भी नहीं। और अगर केवल 0/1 इज इक्वल टू 0, ऊपर में 0 रहने पर कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आप कितना ही अंक रखिए इससे कोई फर्क नहीं है, तो 0 ही होगा। लेकिन आप नीचे 0 रखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब जब हम इसको परिमेय संख्या बोल दिए तो जानते हैं कि परिमेय संख्या है जो हमारा P/Q के रूप में होता है, यानी 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा। तो जहां ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको कि P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होता। अब बस इसके बाद क्या करना है, अब हमको यहाँ से क्या पता चला कि P/Q है जो परिमेय संख्या है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें से जो जुड़कर आया है, परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे से जुड़कर अपरिमेय ही बनता है। समझ में आ रहा है, हम लोग ये थ्योरी पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या और अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर याद रखने का तरीका है। परिमेय में देखिए कितना है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन ये 5 हो गया। तो जब भी रहे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा, जोड़ रहे चाहे घटाव रहे। ठीक है, गुना में हमारा बदल सकता है, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। लेकिन बेसिकली अगर गुना भी करते हैं परिमेय संख्या में तो ये हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो ये जाकर के परिमेय निकलेगा। और कभी कभी अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुना किए तो क्या आ गया, अपरिमेय ही रह गया। तो जब गुना करेंगे तो परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे अपरिमेय संख्या को तो हमेशा अपरिमेय ही आएगी। कोई दिक्कत है। अब इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इधर P/Q है जो परिमेय है और इधर वाला जो है अपरिमेय है, तो हमको ऊपर दिया गया है, लेकिन इसी को तो सिद्ध करना है कैसे। हम आपको जानते ही है कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय होगी, लेकिन कैसे है। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, परिमेय है अपरिमेय है। तो हमको परिमेय संख्या को हर हाल में दूसरे परिमेय संख्या की तरफ रखना होगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है क्या है, परिमेय है, टोटली रूप से, मतलब पूरी तरीके से ही परिमेय है। तो पहले इससे पहले हम जान लें कि LHS और RHS क्या होता है। तो आपको LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड
ये आपको बार बार यूज आएगा, जब आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तब उसमें बार बार यूज आएगा RHS LHS। तो लेफ्ट मतलब होता है क्या, बायां, है ना, तो बायां पक्ष हो जाएगा। और ये हो जाएगा RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट मतलब क्या होता है, दाया। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा दाया पक्ष। समझ में आ रही है। अब पता कैसे लगाएंगे कि जो बोर्ड है या कॉपी हमारा है तो उसका दाया कौन होगा बाया कौन होगा। अगर ऐसे खड़ा होंगे तो जो हमारा राइट हैंड है वो राइट हो जाएगा और जो लेफ्ट हो लेफ्ट है, लेकिन गलत हो जाएगा। हम तो लिख रहे हैं ऐसे ना जी। तो कॉपी हो या बोर्ड हो आपको देखना है जैसे हाथ ऐसे पसारेंगे तो जिस तरफ हमारा राइट हैंड है वहीं हमारा RHS हुआ और जिस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड है वहीं हमारा LHS होगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये इसमें क्या कहेंगे, ये हो गया LHS, हो गया RHS। हमेशा देखना है हाथ फैला करके जिस हाथ से हम लिख रहे हैं राइट हैंडेड है इसीलिए। तो राइट हैंडेड के लिए ए वाला हो गया RHS, ए वाला हो गया लेफ्ट हैंड, है ना। चाहे कोई भी हो आप लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से हाथ से लिखते हैं, लेफ्ट से या राइट से। हमेशा राइट वाला राइट ही होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हो गया राइट हैंड, इधर हो गया लेफ्ट हैंड। आप देख रहे हैं कि LHS को इसको बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 2√5 है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, केवल जिसको रखना इधर परमेय कर देना, इधर अपरमेय भेज देना। मतलब इधर अपरमेय संख्या रह जाएगी ये बोला, और जो 3 है उसको परमेय तरफ भेजना है। दिमाग में इतना ही कॉन्सेप्ट घुसाइएगा कि क्या करना है, एक तरफ परमेय संख्या और एक तरफ अपरमेय संख्या को भेज देना। दोनों तरफ में से एक तरफ परमेय और एक तरफ अपरमेय, इधर भी हो सकता है, क्वेश्चन पर निर्धारित होता है। तो अगर पॉजिटिव रहे तो हर हाल में LHS में ही अपरमेय संख्या रह जाएगी और RHS में परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये निगेटिव में रहता है तो इसको इधर भेजना पड़ता है हमको। कोई दिक्कत है। तो इसको क्या करेंगे, हमको 2√5 को तो इधर ही रखेंगे और बस गया P/Q, इधर +3 इधर जाके -3 हो गया। कोई समस्या है अब नहीं होनी चाहिए। अब क्या आ गया, हमको 2√5 है, ठीक है। अब इसमें √5 है जो परमेय संख्या नहीं अपरमेय संख्या, और 2 परिमेय संख्या। तो हमको हर हाल में अकेले लाना है। अकेले अभी चाहे तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि काम मेरा बन गया, क्या हो गया, ये अपरमेय और ये इधर वाला परिमेय हो गया, यहाँ से भी बोल सकते हैं। लेकिन हमको पूरी तरीके से पता लगना चाहिए देखते हुए, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो Q के ऊपर हो गया P-3Q। कोई दिक्कत है, ये चल गया। जो इसमें एलसीएम लिया हम लोग 3 और 1 और Q का एलसीएम Q हो गया P-3, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, 2√5 है, ठीक है। तो 2 गुना में इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा, P-3Q/2Q हो जाएगी। यहाँ पर अगर बोले यहाँ पर समझ नहीं आया होगा तो Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमेशा Q ही होगा। तो Q और 1 का एलसीएम लिए तो Q हुआ। अब Q से Q में भागा देने पर हमारा एक बार में कटेगा और एक के ऊपर P से गुना किया तो P ही रह जाएगा। फिर उसके बाद बीच में माइनस है, 1 से Q में भागे दे तो Q बार में कटेगा, Q को ऊपर 3 से गुना करेगा 3Q हुआ। कोई दिक्कत है। अब इस प्रकार से इधर 2 गुना में था, इधर भागा में चल गया। अब हमको जो चाहिए था वो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया। इधर ये क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर ऐसा सिद्ध करने नहीं जानते हैं अकेले कि √5 अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो पिछले वीडियो में हम लोग √2 को सिद्ध करना सीखे थे, उस पर जाकर के देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर के दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि इधर ये अपरिमेय संख्या, ये हो गया परमेय संख्या, क्योंकि परमेय संख्या का जोड़ हो घटाव हो कुछ भी हो परमेय ही होगा। तो हमारा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। LHS क्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या, जबकि RHS क्या है, परिमेय संख्या है। कोई समस्या। इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को साइड कर दिए, मतलब परमेय को एक तरफ अपरमेय को एक तरफ। अरे समझिए यही करना है। अगर जोड़ घटाव के रूप में रहे सीधा सा उसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने पर LHS में जो आएगा परमेय भी आ सकता है और अपरमेय भी आ सकता है, तो जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और RHS में जो रहे परमेय या अपरमेय उसको लिख देना। LHS परमेय है, RHS अपरमेय, इस तरीके से। हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, LHS में क्या आ रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या। इसलिए कहेंगे चूंकि अब कभी भी जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। परमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होती है। आप देखिए क्या हो गया भाई साहब, इधर हमारा
परिमेय हो गया और इधर हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। बीच में कौन सा है? बराबर का चिन्ह है, तो जो कि गड़बड़ बात है, हो नहीं सकता, इसलिए संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अतः मेरे द्वारा क्या? अतः मेरे द्वारा यह माना गया गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो गलत मान लिए थे तो मानना पड़ेगा ना भाई, गलती किए हैं तो स्वीकार करो। अब जब गलत है तो सही क्या है? इसीलिए क्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? यही हमारा प्रूफ। अब शॉर्टकट में क्या समझे भाई कि हमको कैसे इसको याद रखना है, कैसे बना पाएंगे? सबसे पहले हर हाल में हमको उल्टा मानना है। अगर कोई बोल दे परिमेय नहीं अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो हमको उल्टा क्या मानना है? परिमेय इतना कर लेंगे। और परिमेय संख्या हमेशा जानते हैं कि P/Q के रूप में होता है, और जब P/Q के रूप में होता है, एक तरफ परिमेय अपरिमेय होगा, एक तरफ परिमेय होगा। समझ मारिए, एक तरफ अपरिमेय संख्या होगी और एक तरफ परिमेय संख्या होगी, बीच में बराबर होगा। कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। वही बात को लिख देना है, LHS परिमेय संख्या नहीं है, या फिर LHS पर अपरिमेय संख्या, RHS परिमेय संख्या। इस प्रकार से तो दोनों के दोनों बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर कह देंगे कि देखिए हम गलती मान लिए थे, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होता नहीं है। तो जो गलती माने हैं तो सही बताएंगे कुछ हुआ। तो जो क्वेश्चन में रहे वो उठा कर लिख दीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम चीज कर सकते हैं। समस्या होती है अकेले वाला में, तो अकेले वाला वीडियो भी बताया गया, आप उसको जाकर देखिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।